भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा निर्लज्ज आदमी जिसका नाम राजनाथ सिंह है, वो कहता है भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। मतलब इतना घमंड, इतना अहंकार इस पार्टी के अंदर आ गया है कि अगर देश की जनता कहती है कि आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से, चूंकि भारत के प्रधानमंत्री 24 घंटे हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, विमान दुर्घटना हो रही है, रेल दुर्घटना हो रही है, बस दुर्घटना हो रही है, कुंभ में भगदड़ मच रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी देशी मीडिया असली आंकड़े, सरकारी आंकड़े दे नहीं पाते और विदेशी मीडिया कहती है कि हमने लोगों के घर घर जाकर सर्वे करके पूछा कि कुंभ भगदड़ के अंदर इतने लोग मरे। सर एक सवाल आता है कि आपने कहा कि सरकार की फेल्यूर है, मोदी जी की फेल्यूर है, पर यहाँ प्लेन गिरने में टेक्निकल इशू आ सकता है, फिर पायलटों का फेलियर हो सकता है, पर डायरेक्ट सरकार को दोषी देना। देखिए क्या होता है, जो पायलट था वो वेल एजुकेटेड था और उसको शायद 8000 घंटे का जो एक समय निर्धारित होता है उसको प्लेन उड़ाने का एक सर्टिफिकेट मिला हुआ था। वो कहते हैं वो सबसे टॉप क्लास पायलट होते हैं और उस विमान के अंदर 2 इंजन थे, डबल इंजन थे। देश में भी डबल इंजन की सरकार है, उसमें भी डबल इंजन थे, तो डबल इंजन हर जगह पे फेल हो रहे हैं। देश की राजनीति में भी डबल इंजन की सरकार फेल हो रही है और डबल इंजन हमारे विमान के अंदर भी हादसा हो गया। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि देश का गृह मंत्री मीडिया के अंदर आके बयान देता है कि दुर्घटना हो गई, ये दुर्घटना है, दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कल को अमित शाह जी किसी प्लेन के अंदर जा रहे हैं और इंजन फेल हो गया और दुर्घटना घट गई, तो उस पर सरकार को जांच नहीं बिठानी चाहिए ना, एक दुर्घटना मान के फाइल बंद कर देनी चाहिए। कल को प्रधानमंत्री किसी हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कल को कोई भी मंत्री किसी हवाई जहाज में उड़ रहा है, कल को कोई भी राजनेता किसी भी हवाई जहाज में उड़ रहा है, तो दुर्घटना तो हो गई, यही माना जाएगा ना। फिर आप क्यों जांच बिठाते हो, क्यों सीबीआई ईडी जांच बिठाते हो आप कि हम टेक्निकल जांच की इशू करेंगे? जब टेक्निकल जांच होने के बाद विमान ने उड़ना शुरू किया और सब कुछ ठीक था, उसके बाद आप कहते हो दुर्घटना होगी। तो पायलट हमारा जांच में ही मालूम चल पाएगा कि क्या दिक्कत आई थी, टेक्निकल इशू था या फिर पायलट की गलती की वजह से हुआ, कहाँ पर इशू आया होगा, तो ये तो जांच का विषय है, जांच में पाया जाएगा ना। तो फिर जांच की रिपोर्ट आने तक सब्र रख लो। इस तरह के घटिया बयान देश के गृह मंत्री अमित शाह को नहीं देने चाहिए कि हादसा था, दुर्घटना थी तो दुर्घटना घट गई। तो ऐसे निकम्मे गृह मंत्री को जांच आने तक की रिपोर्ट, जो जांच में आए, जो सही जांच आए, उस तक इंतजार तो करना चाहिए था ना। अब मीडिया में आके सरकार का पक्ष रखने के लिए, सरकार को निर्दोष होने का सर्टिफिकेट बांटने के लिए आप आ गए हो। ये गलत हादसा है, ये गलत चीजें हैं। भारत सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है और हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, वो इस मूर्छित अवस्था से बाहर निकले। हमेशा उनके दिमाग में चुनाव जीतना है, चुनाव जीतना है, चुनाव जीतना है, ये चलता रहता है। चुनाव जीतने के अलावा आपकी और भी जिम्मेदारियां हैं। आपके अंदर, प्रधानमंत्री के अंदर जितने विभाग आते हैं, उन विभागों के अंदर सारे कार्य सरलता पूर्वक और सुगमता पूर्वक होने चाहिए। कोई घटना घटित नहीं होनी चाहिए। अगर घटना घटित हो गई है तो संबंधित लोगों के ऊपर दोषपूर्ण कार्यवाही होना चाहिए। आप करते नहीं हो। आज भी सबसे पहले पहल किसने की? टाटा समूह ने की कि मृत परिवारों को हम 1-1 करोड़ रुपया देने की घोषणा करते हैं। ये अडानी के मुंह में सांप क्यों सूंघ गया? एयरपोर्ट तो अडानी का है। जिस घटना जो अहमदाबाद में घटी, जो एयरपोर्ट है वो तो अडानी चला रहा है। तो एयरपोर्ट अडानी का और हवाई जहाज टाटा ग्रुप के, और सरकार कहती है हमारे कोई दोष नहीं है। तो सरकार बताए कि उस अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर जितने भी हवाई जहाज उड़ते हैं, चाहे वो टाटा ग्रुप के हैं, उस पे आपने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया? मैं पॉइंट ले लूँ आपका, क्या बोल रहे थे अभी आप? मैं ये कह रहा हूँ, इस गवर्नमेंट के अंदर जो एयरलाइंस कंपनी है उनके ऊपर कंट्रोल तो है ही नहीं। अभी लास्ट में क्या हुआ था, कुंभ में भगदड़ मची और उन्होंने किराया कितना वसूल किया, क्योंकि लोग पैनिक में थे कि हाँ हमने तो घर जाना है। किराया 4-4 गुना, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। आप बताओ, 12 साल पुराना विमान बताया जा रहा है। 10 साल पुरानी कार नहीं चलेगी, जो धरती पे है कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर 12 साल पुराना जहाज और लंबी फ्लाइट दे दो, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। ये भी तो आप लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हो ना। और फिर जिम्मेदारी भी तय नहीं हो रही है कि हाँ गलती है। फिर भी हमारे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लस्तर करने में लगे हुए हैं गवर्नमेंट की बगैर बात। हाँ, अरे भैया जो कमी है उसको उजागर करो। सत्ता से ही सवाल किया जाता है। गलती किसकी लग रही है आपको? गलती किसकी है? गलती सरासर पहली पे तो गलती है विमान कंपनी की, जिसने अपने अनफिट विमान को बाई एयर कर रखा है।
दूसरी गलती है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, मंत्रालय है, वो भी तो चेक कराए भैया कौन से कितने पुराने जहाज़ों को लेके उड़ रहे हो आप। कहा यह जा रहा है कि DGCA ने कई बार लेटर लिखे हैं एयर इंडिया को कि आप सिक्योरिटी कंसर्न है बोइंग 787-8 में, आप थोड़ा चेक करवाएं, पर उनके लेटर को नकारा गया, नज़रअंदाज किया गया बार बार, और उसके बाद घटना हो गई। देखो ऐसा है, फिर आपका कंट्रोल क्या रहा? आपने लेटर भेज दिया, उन्होंने गौर नहीं करी। भैया यही तो हैंडल होता है गवर्नमेंट का। आप एयर इंडिया पे होनी चाहिए अब। आप उनको बैन कर दोगे भैया, कल से फ्लाइट नहीं उड़ेगी आपकी, पहले सारी फिटनेस चेक कराओ, तो उनकी है हिम्मत, वो उड़ा लेंगे। तो डील तो आप ही की है, जवाबदारी आप ही की बनेगी। लड़े फौज नाम सरदार का ही होता है, हार गया तो नाम भी सरदार का ही होगा, उसकी कमांडिंग में आ रहे हैं, और जीत गए तो भी हम ही मोदी जी को कहते हैं ना, झंडा लेके चलो जी, चिनाब नदी पे लग गया, वो पुल बन गया। जब रिबन काटने के लिए मोदी जी जा रहे हैं ना, श्रेय तो लेते हैं ना, तो बुराई कौन लेगा? बुराई भी आप ही की बनेगी। क्या कहना चाहेंगे अभी आप? तो DGCA ने बार बार लेटर लिखा एयर इंडिया को, और एयर इंडिया ने उस पर कार्रवाई नहीं करी, जब उस पर कहीं एक्शन नहीं लिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लेटर के अलावा पूर्व के अंदर एक व्यक्ति ने एक वीडियो बना कर डाला कि एयर इंडिया के जो विमान हैं, इनकी क्वालिटी, इनकी गुणवत्ता एज पर जो स्टैंडर्ड मानक होते हैं उसके अनुरूप नहीं है, तो इसके ऊपर एयर इंडिया को सोचना चाहिए। अभी बीच के अंदर टाटा ग्रुप को हैंडओवर कर दिया गया। अब टाटा ग्रुप इतना बड़ा समूह है जो हमेशा क्वालिटी के अंदर विश्वास रखता है, वो क्वांटिटी में विश्वास नहीं करता, लेकिन टाटा ग्रुप से भी इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? और सबसे पहले आगे आके टाटा ग्रुप ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का घोषणा की है। मेरी बात यह है, कहने का मतलब यह है कि टाटा ग्रुप और अडानी ग्रुप दोनों लोग सरकार के, भारत सरकार के, मोदी सरकार की गठबंधन के सरकार के अधीन काम करते हैं। तो जिम्मेवारी भारत सरकार की है, मोदी सरकार की है कि आने वाले भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो और बार बार ना हो, क्योंकि आपको ज़िंदगी का कोई मूल्य नहीं पता है। सुनिए बात, आपको ज़िंदगी के मूल्यों का नहीं पता है। आतंकवादी आते हैं, मार के चले जाते हैं, रेल दुर्घटना हो जाती है, लोग मर जाते हैं, विमान के अंदर प्लेन क्रैश होता है, लोग मर जाते हैं। आप सिर्फ आते हैं मीडिया के अंदर 2 लाख का मुआवजा, 4 लाख का मुआवजा देके और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। भारतवर्ष की राजनीति में ये कुव्यवस्था अब नहीं चलेगी, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो हम प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा लेंगे, अमित शाह का भी इस्तीफा लेंगे, गृह मंत्री का, और नागरिक उड्डयन मंत्री जो है उसको इस्तीफा देना चाहिए और देना नहीं चाहिए। भारत सरकार को इस नालायक उड्डयन मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। धन्यवाद आपका।